नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मैं यहां पर बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं और आज मेरा ये लेक्चर नंबर 1 है, जहां पर हम आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपको बायोलॉजी की बहुत सारी लेक्चर आपको दूंगा, जहां पर हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो एक एक करके समझते जाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा और पढ़ने के पहले आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज पहले लेक्चर में देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। जो विद्यार्थी अभी नए विद्यार्थी हैं उनके लिए बता दूं कि इसको बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। बेसिकली बायोलॉजी शब्द जो बना हुआ है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है बायो और दूसरा है लॉजी। कहने का मतलब हुआ एक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है बायो और दूसरा है लॉजी। समझिए बात को। देखिए, जहां पर भी ये लॉजी शब्द आता है इसका मतलब ये होता है कि स्टडी करना। बेसिकली एक चीज और जानिए, जो लॉजी शब्द है ये बना हुआ है लोगोस से, और लोगोस का मतलब होता है क्या करना, स्टडी करना, अध्ययन करना। और ये जो बायो शब्द है इसका मतलब होता है जीवों का। तो किनका अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना ही क्या है, बायोलॉजी। मतलब जीव जंतुओं का और वनस्पतियों का अध्ययन करना ही कहलाता है बायोलॉजी। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जहां पर भी लॉजी शब्द आता है, लॉजी मतलब क्या करना, स्टडी करना। तो ये तो मैंने आपको बेसिक चीज समझाई कि क्या होता है बायोलॉजी। आइए कुछ समझते हैं, कुछ टर्म्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एक शब्द पूछा जाता है कि ये बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने यूज किया। तो एक साइंटिस्ट थे लेमार्क, जो कि कहां से थे, फ्रांस के, और दूसरे साइंटिस्ट थे ट्रेविनेरस, जो कि जर्मनी से थे। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था स्टडी में। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज किसने किया, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने, ये पूछा जाता है। आइए एक और शब्द पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, अरिस्टोटल, इंग्लिश में अरस्तु। ये कैसे व्यक्ति थे कि अरस्तु जिन्होंने सबसे पहले जीव जंतुओं का, पौधों का प्रॉपर स्टडी किया, उनके विषय के बारे में उनका डिटेल स्टडी किया। और जब डिटेल स्टडी करके उन्होंने एक किताब भी लिखी, उस किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमेरियम। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही स्टडी किया अरस्तु महोदय जी ने, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पितामह। किसके पितामह, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आपको बताना होगा अरिस्टोटल, बोले तो अरस्तु जी। इनकी एक किताब है हिस्टोरिया एनिमेरिया। इन्होंने इस पर विशेष रूप से वर्ड याद रख सकते हो, 450 जंतुओं का अध्ययन करके या फिर 450 जंतुओं के बारे में बताया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ क्या बोला जाता है, जूलॉजी भी बोला जाता है। एक और आप साइंटिस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। बेसिकली बायोलॉजी जो शब्द है ना, इसको दो भागों में अपन डिवाइड करते हैं। जो विद्यार्थी साइंस ग्रुप के हैं वो समझते होंगे, एक है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी। तो बॉटनी में हम अध्ययन करते हैं किसका, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो जो पौधों का अध्ययन बॉटनी है, तो फादर ऑफ बॉटनी किसको बोला जाता है, थियोफ्रास्टस, एक साइंटिस्ट थे। इनकी एक किताब भी पूछी जाती है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो फादर ऑफ बॉटनी हो गए थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल। देखिए, ये तो मैं जस्ट एक परिचय दिया आपको बायोलॉजी के बारे में। कुछ शाखाओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोलॉजी की कुछ अदर शाखाएं हैं। देखिए, जीव विज्ञान एक बहुत बड़ा विषय होता है, इसमें अनेक शाखाएं भी होती हैं। तो उन शाखाओं के बारे में जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैंने इसलिए लिखा है ताकि लोगों को समझ में आए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं हिंदी में बोल दिया करूंगा, तो आसानी होगी उनको समझने में। एक बात और, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं ना, प्लीज आप लोग इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश किया करिए। क्यों? क्योंकि जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और हिंदी तो आपकी है ही अच्छी। आइए समझते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, आप लोग लिख लिया करिएगा, मैं नहीं लिखूंगा। एपीकल्चर बोले तो क्या होता है, जो हमारी मधुमक्खियां होती है ना, इनका पालन करना एपीकल्चर कहलाता है। कल्चर मतलब क्या होता है, शोधन करना।
तो मधुमक्खियों का पालन करना कहलाता है एपीकल्चर। इसी तरह से सेरीकल्चर वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में, जो रेशम के कीट होता है ना, उससे हमें रेशम मिलता है, उसका कल्चर करना कहलाता है क्या, सेरीकल्चर। रेशम कीट का याद रखना है। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मतलब क्या होता है, मत्स्य पालन। जो हमारी मछलियां होती हैं, मछलियां और जीव जंतु के होते हैं, तो जो मछलियां होती हैं उनका पालन करना या उनका कल्चर करना, उनको कहते हैं पिसीकल्चर। ये वर्ड याद रखना है। कुछ मैंने टिपिकल वर्ड जो है ना, जो याद करने में दिक्कत होती है, उनको मैंने लिख दिया हूं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में हेल्प मिले। जैसे कि मैंने यहाँ पर माइकोलॉजी के बारे में लिख दिया हूं कि किसका अध्ययन करना, कवक का। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हो फंगस। कवक का अध्ययन करना कहलाता है माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, इसी तरह से शैवाल का अध्ययन करना, जो विद्यार्थी साइंस से उनको समझते हो, इसे एल्गोलॉजी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एल्गोलॉजी, शैवाल का अध्ययन करना। एल्गी एक शैवाल होती है, यदि आपने कभी पेड़ नदी तालाब पे गए हो तो काई जैसी जमीन रहती है, उसको एल्गी बोलते हैं। उसी के अध्ययन को बोलते हैं क्या, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। इसी तरह से एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन, जो पुष्प वगैरह खिलते हैं उनका अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। इस तरह से पोमोलॉजी कहलाता है क्या, उनके फलों का अध्ययन। जब फल बन जाते हैं तो उसकी स्टडी करते हैं, कई तरह के फल होते हैं, उनका स्टडी करना कहलाता है पोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, अनेकों तरह के पक्षी होते हैं, उनकी प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। इंग्लिश में आप मैंने लिख रखा है, हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मैं स्पष्ट बोल देता हूं तो बताने की जरूरत नहीं है। ऑर्निथोलॉजी। इसी तरह से एक वर्ड है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मतलब क्या, मछलियों का अध्ययन करना, इक्थियोलॉजी। तो आप इसको हिंदी में लिख लिया करिए। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं वो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। इक्थियोलॉजी मतलब मछलियों का अध्ययन। एंटेमोलॉजी, ENTEMOLOGY, एंटेमोलॉजी बोले तो कीटों का अध्ययन करना, बहुत सारे के जो इंसेक्ट होते हैं उनका स्टडी करना, एंटेमोलॉजी। लॉजी मैंने बताया स्टडी करना, एंटेमो मतलब क्या, इंसेक्ट का स्टडी करना, कीटों का अध्ययन करना, ही एंटेमोलॉजी कहलाते हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी मतलब वृक्ष और झाड़ी जो होते हैं ना, उनका अध्ययन करना कहलाता है डेंड्रोलॉजी, पूछा जाता है एग्जाम में। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी बोले तो स्नेक्स का स्टडी करना, बहुत सारे की सांप की प्रजातियां होती हैं, जैसे किंग कोबरा होता है या फिर आपका रेटल स्नेक होता है, बहुत सारे तरह की प्रजातियां होती हैं, उनका स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑफियोलॉजी। देखिए याद रखिएगा, ऑफियोलॉजी को हमें पैरोलॉजी से कंफ्यूजन नहीं कर लेना। पैरोलॉजी का मतलब होता है स्पंज का स्टडी करना, स्पंज। तो पैरोलॉजी बोलते हैं स्पंज का स्टडी करना, और ऑफियोलॉजी होता है सर्पों का, स्नेक्स का स्टडी करना। इसी तरह से सौरोलॉजी, छिपकलियां होती हैं, जो लिजर्ड्स होते हैं उनका स्टडी करना, छिपकलियों का अध्ययन करना कहलाता है सौरोलॉजी। इसी तरह से सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या होता है, काष्ठी पेड़ जिसमें हमें काष्ठ वगैरह ज्यादा मात्रा में मिलती है, उनका स्टडी करना क्या कहलाता है, सिल्वीकल्चर। देखिए याद रखिएगा, सिल्वीकल्चर को हमें सेरीकल्चर से कंफ्यूजन नहीं करना है। यह है सेरीकल्चर रेशम कीट का, और सिल्वीकल्चर काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन करना। इसी तरह से एक है आर्बोरिकल्चर, जो हमारे सजावटी वृक्ष वगैरह होते हैं उनका अध्ययन का नाम क्या कहलाता है, आर्बोरिकल्चर। एक वर्ड है साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन करना। हमारा शरीर अनेकों तरह से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो जो साइटोलॉजी होती है, सेल का स्टडी करना, कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ये वर्ड आपको भी याद रखना है, आगे जाकर हम साइटोलॉजी को डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि सेल का स्टडी करना, कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं आप लोग लिख लीजिएगा, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का मतलब जो होता है, शॉर्ट शब्दों में समझाता हूं, हमारे शरीर में जेनेटिक्स के रूप में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, जिनसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रोटीन्स और इन सब के माध्यम से लक्षण जाते हैं। तो उन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसे बोलते हैं जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स मैंने बता दिया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना, किसके माध्यम से जाते हैं, डीएनए आरएनए, इन सब की स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। हाइड्रोपैथी, देखिए एक वर्ड याद रखना, देखिए साइंस में इन्हीं सब चीजों का मतलब होता है, एक एक शब्द से पूरा शब्द बदल जाता है। पैथी मतलब क्या होता है, किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना। अब किससे जांच करना, हाइड्रो से। हाइड्रो क्या होता है, वाटर,
हाइड्रो का मतलब वाटर। तो पानी से कई रोगों की चिकित्सा करना, पानी के माध्यम से कई रोगों की चिकित्सा करना हाइड्रोपैथी कहलाता है। इसी तरह से हिप्नोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी करना, किसका अध्ययन करना, निद्रा का। इस स्लीप जो डिसऑर्डर जो होते हैं उनका स्टडी करना, निद्रा स्टडी अध्ययन करना हिप्नोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं बोन्स, इंग्लिश में इसको आप बोल सकते हैं बोन्स, या हिंदी में आप बोल सकते हैं अस्थि। तो बोन्स का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से पीडोलॉजी, पीडोलॉजी क्या होता है, मृदा का अध्ययन करना, सॉइल का अध्ययन करना, इसे कहते हैं पीडोलॉजी। पैरोलॉजी मैंने ऑलरेडी बता दिया स्पंज से। पोलिनोलॉजी, दरअसल पोलिनोलॉजी ये वर्ड बना हुआ है पोलिनेशन से। कहां से बना हुआ है, पोलिनेशन से। तो पोलिनेशन का मतलब हुआ परागकण, और परागकण का अध्ययन करना ही कहलाता है क्या, पोलिनेशन, पोलिनोलॉजी। परागकण क्या होते हैं, फिर ये भी जान लो आप। परागकण क्या होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, पुष्प होते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में कैसे खिलते हैं, फिर उनका फल कैसे बनते हैं। तो ये पोलिनेशन, परागकण के माध्यम से ही जो एक पुष्प और फल और अनेकों तरह की प्रजातियां बनती हैं, पोलिनोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी क्या होता है, जैविक क्रियाएं। फिजियोलॉजी में हमारे शरीर में कई तरह की एनाबॉलिक एक्टिविटी होती है, कैटाबॉलिक, उपचय, अपचय, अनेकों तरह की क्रियाएं होती है। हम रेस्पिरेशन लेते हैं, डाइजेशन करते हैं, सांस लेते हैं, बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं उसको बोला जाता है क्या, फिजियोलॉजी। यूरिनेशन करते हैं, है ना, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं उनको बोलते हैं फिजियोलॉजी। राइनोलॉजी, राइनो का मतलब ये होता है डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिक्कत होगी जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनको समझने में। राइनो का मतलब होता है हमारा ये एरिया राइनस एरिया कहलाता है, ये पूरा एरिया। तो राइनो का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ईएनटी। ईएनटी का मतलब ईयर नोज टंग, जो हमारा ईयर है, नोज है और टंग वाला भाग है, ये पूरा एरिया जो मिलकर के बनता है राइनस। तो इसकी स्टडी को बोलते हैं क्या, राइनोलॉजी। ईएनटी, ईएनटी आपने डॉक्टर देखा होगा, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, है ना, ये पूरा डिपार्टमेंट ही होता है ईएनटी। तो इनकी स्टडी करना राइनोलॉजी कहलाता है। जैसे आप डेंटल स्टडी को बोलते हैं, है ना, डेंटोलॉजी, ठीक है। इसी तरह से कई तरह की स्टडी होती है। फ्रेनोलॉजी, हमारे मन और मस्तिष्क, मानव के मस्तिष्क का, उसके हेड का अध्ययन कहलाता है फ्रेनोलॉजी। इसी तरह से सेंडेस्मोलॉजी क्या होता है, हमारे शरीर में हमारे कई तरह के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, उन ज्वाइंट्स के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, सेंडेस्मोलॉजी। इसी तरह से टैक्सोनॉमी क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, टैक्सोनॉमी को जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उससे कंफ्यूजन नहीं करना, वो टैक्स नहीं है। यहाँ पर टैक्सोनॉमी का मतलब ये हुआ कि हम जैसे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी को बॉटनी जुलॉजी में बांटा, इस तरह से हम आगे जाके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो इसकी क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को ही बोला जाता है क्या, टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप लिख लीजिएगा। इसी तरह से टिश्यू कल्चर, हमारे शरीर में कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं, इस तरह से अनेक तरह की सेल्स पाए जाते हैं, पौधों में भी अनेक तरह की सेल्स पाई जाती हैं, तो उनका कल्चर करना, उनका टिश्यू का, ऊतक का अध्ययन करना। हिंदी में जो मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको आप बोल सकते हो ऊतक, लिख लीजिएगा, ऊतकों का अध्ययन करना टिश्यू कल्चर कहलाता है। पोल्ट्री क्या होती है, पोल्ट्री में विद्यार्थियों, पोल्ट्री का मतलब होता है जो हमें अंडे वगैरह होते हैं, अंडे बनते हैं ना, अंडे, मुर्गियों से अंडे मिलते हैं, बत्तख वगैरह होते हैं, उस फार्मिंग को बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। वायरोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है हिंदी में, इसको बोलते हैं वायरस, आप इसको लिख लीजिएगा, या फिर विषाणु इसको बोलते हैं, है ना, तो विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। इसी तरह से जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। तो डियर फ्रेंड्स, आज के बस इतना ही। अगले क्लास में मैं आप लोगों को, अगले लेक्चर में आपको कोशिश करूंगा कि इसका क्लासिफिकेशन जो है ना, टैक्सोनॉमी समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।